बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम रिवायती हारी भारत के खिलाफ शिकस्त के बाद अब अपना दूसरा मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ पर्थ स्टेडियम में खेलेगी। जिम्बाब्वे की टीम का पहला मैच बारिश की वजह से जनूबी अफ्रीका के साथ मुतासर हुआ और उनकी हरीफ टीम जनूबी अफ्रीका के साथ दोनों टीमों को एक एक पॉइंट पर इत्तेफाक करना पड़ा, जिसका फ़ायदा ग्रुप में पाकिस्तान को हो सकता है। लेकिन इसके लिए पाकिस्तान को जनूबी अफ्रीका समेत दीगर टीमों के खिलाफ फतह समेटना होगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने पर्थ पहुंचने के बाद भरपूर प्रैक्टिस की है, लेकिन जिम्बाब्वे और नीदरलैंड के खिलाफ मैच में वो टीम कॉम्बिनेशन बनाने के लिए तजब्जुब का शिकार नजर आ रहे हैं। मीडिया में खबरें गर्दिश कर रही हैं कि शाहीन शाह अफरीदी भारत के खिलाफ मैच में 100% फिट नजर नहीं आए। उन्हें जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में आराम दिया जाए और टीम में इजाफी फास्ट बॉलर को खिलाया जाएगा। मौसम के एतबार से पर्थ का मौसम खुशगवार है और वहां बारिश का कोई इम्कान दिखाई नहीं दे रहा। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की टीमें आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में पहली मरतबा आमने सामने होंगी। इससे कबल दोनों टीमों ने टी20 वर्ल्ड कप में भी एक दूसरे का कभी मुकाबला नहीं किया। अलबत्ता दोनों टीमों के रिकॉर्ड पर बात की जाए तो पाकिस्तान और जिम्बाब्वे एक दूसरे के खिलाफ 17 मरतबा एक दूसरे के मद्दे मुकाबले आ चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान 16 मरतबा फतह समेटने में कामयाब रहा, लेकिन सिर्फ एक मरतबा उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। 23 अप्रैल 2021 को हरारे में जिम्बाब्वे की टीम ने पाकिस्तान को 19 रन से शिकस्त दी थी। पाकिस्तान टीम 119 रन के हदफ के ताकुब में सिर्फ 99 रन पर आउट हो गई थी। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 में पाकिस्तान की अब तक की परफॉर्मेंस और जिम्बाब्वे के साथ होने वाले मुकाबले पर गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के ऑलराउंडर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एक अच्छे खिलाड़ी जिनको वर्ल्ड टी20 में टीम पाकिस्तान स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए था, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इमाद वसीम, खुशामदीद कहेंगे आपको। और पहले तो ये जानना चाहूँगा कि आपको होना ऑस्ट्रेलिया में चाहिए था, बैठे आप हमारे साथ स्टूडियो में तो है, कैसा लग रहा है आपको? आई थिंक जो भी हुआ डिसीजन अब हमें बैक करना चाहिए। यहाँ बैठे हैं, अब तजुर्बा यहाँ से भी हासिल करें, लेकिन अनफॉर्चुनेट है, काफ़ी गटेड हूँ कि सेलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन इट इज़ व्हाट इट इज़। 2017 में आप मेरे साथ थे जब आप पाकिस्तान टीम के साथ वनडे सीरीज़ खेल रहे थे अजहर अली की कप्तानी में। एक मैच में हफीज़ ने भी कप्तानी की थी। इमाद, आप बिग बैश भी खेलें, सीधा आपसे पूछूंगा भारत के मैच को लेकर, जहां अक्सर पटेल और नवाज़ बॉल को दोनों छोड़ते हैं, लेकिन आपकी अगर हम बात करें, आपको कहते हैं कि आप डेक पर बॉल मारते हैं, कि जो ऑस्ट्रेलिया के पिचेस हैं, आपको लगता है अगर आप वहाँ पर होते तो ज़्यादा मौसर होते, ज़्यादा कारगर होते? देखिए, मैं यहाँ खेला हूँ, MCG पे मैच खेला हूँ, वहाँ पे पीछे वाली जो साइडों वाली बाउंड्रीज है उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए था। अनफॉर्चुनेट हुआ। हैविंग सेड दैट, प्रेशर गेम होता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आई थिंक थोड़ा सा टेक्टिकल और टेक्निकल मिस्टेक्स थी जिसकी वजह से पाकिस्तान हारा। अच्छा, कुछ लोगों का ख्याल मादी है कि जो लास्ट ओवर करने के लिए आए नवाज़, उनको अपनी जो स्पिन बॉलिंग है उसके ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए था। रिजवान पीछे चले गए और उन्होंने लुक लाइक मीडियम पेस बॉलिंग की। इस पर आपका क्या ख्याल है? शुडंट बी लाइक दैट। आई थिंक स्पिनर है, यस वो आर्म बॉल करे, स्पिन करे, अगर इसी तरह का सिनेरियो है तो आई थिंक ये सही नहीं है। जो भी उसकी है, लेग स्पिनर लेग स्पिन करे, लेफ्ट आर्म स्पिनर लेफ्ट आर्म स्पिनर करे। सो आई थिंक वो नवाज़ का डिसीजन नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है। वो तो कैप्टन या मैनेजमेंट की तरफ से आया होगा। सो अगर मैं बॉलिंग कर रहा होता तो मैं अपनी तरीके से बॉल करता, और नेक्स्ट टाइम मैं यही एडवाइस दूंगा, कभी भी ऐसी सिचुएशन आए, कोई भी स्पिनर हो, वो अपने तरीके की बॉलिंग करे। क्या वाकई ये स्पिनर का वर्ल्ड कप नहीं है? क्या वाकई ऑस्ट्रेलिया में जो राइट आर्म लेग स्पिनर लाइक शादाब हों, या लेफ्ट आर्म स्पिनर नवाज़ हों, या न्यूजीलैंड के मिचेल सेंटनर हो, हमने देखा कि दूसरे मैच में जो है एस्टन एगर को लेकर आया ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने एडम जैम्पा को ड्रॉप कर दिया। वाकई स्पिनर्स के ऊपर यहाँ रिलाई नहीं हो सकता? नहीं हो सकता है, बिल्कुल मेजर रोल अदा करेंगे अभी टूर्नामेंट के एंड में। आई थिंक जैम्पा जो है उसको कोविड हुआ था, इसी वजह से वो फोर्स चेंज थी। सेंटनर ने जैसे 2-3 आउट किए हैं। आई थिंक अगर आप राइट एरियाज पे बॉल करें, मेलबर्न की कंडीशंस जो विकेट उन्होंने बनाया था वो इस हिसाब से नहीं था, यूजुअली यहाँ पे हल्का फुल्का मिल जाता है। सिडनी में काफ़ी साजगार होता है स्पिनर्स के लिए, थोड़ा सा लो भी रहता है। सो इम्पॉर्टेंट है, स्पिनर्स का रोल पूरे वर्ल्ड कप में इंपॉर्टेंट होगा लेटर ऑन। लेकिन जिस तरह हम यूएई में देखते रहे और जिस तरह हमने सरफराज को देखा कि वो आपसे नया बॉल करवाते थे, तो आपको लगता है कि इस वर्ल्ड कप में हम स्पिनर को नया बॉल करते हुए देखेंगे, या ये एक अच्छा फैसला होगा? मुश्किल लेटर ऑन टूर्नामेंट में अगर आप देखें, कुछ ऐसी कंडीशंस है जहाँ पे ना, हैविंग सेड दैट, अगर आप देखेंगे ग्रीन विकेट है, आप 4 फास्ट बॉलर और 2 से जाएं। अगर आप देखेंगे बहुत अच्छा विकेट है स्पिनर के लिए, बैटिंग विकेट, फिर आप 3-2 से जाएं। सो विकेट देख के उस हिसाब से टीम खिलाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो मेरा ख्याल है, जो हमने मिस्टेक की सबसे बड़ी, हमें 4 फास्ट बॉलर खिलाने चाहिए थे, हमें कुशन मिलना चाहिए था फास्ट बॉलर को उस कंडीशन में।
ऑलराउंडर इमाद वसीम हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आईसीसी वर्ल्ड T20 2022 पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। पाकिस्तान टीम मेलबर्न के बाद अब पर्थ पहुंच चुकी है। दूसरा मुकाबला जिम्बाब्वे के साथ और फिर तीसरा मैच पर्थ में ही टीम पाकिस्तान नीदरलैंड के साथ खेलेगी। मजीद गुफ्तगू एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान के ऑलराउंडर इमाद वसीम हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में और हम गुफ्तगू कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की आईसीसी वर्ल्ड T20 में मुहिम जोई के हवाले से। पहले मैच में टीम पाकिस्तान को भारत के ख़िलाफ़ नाकामी का सामना करना पड़ा, लेकिन इमाद आपको क्या लगता है कि जो हमारा जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ रिकॉर्ड है, सिकंदर रज़ा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो बैटिंग और बॉलिंग दोनों में जिम्बाब्वे के लिए जो क्वालिफाइंग राउंड था वहाँ पर से उनको लेकर आने में बड़ा उन्होंने मरकज़ी किरदार अदा किया, लेकिन जो जिम्बाब्वे का सबसे एक माइनस पॉइंट है वो है उनकी बैटिंग लाइनअप। तो आपको लगता है कि जिम्बाब्वे की टीम झेल पाएगी पाकिस्तान को? मुझे नहीं लगता, क्योंकि पर्थ में मैच है। अगर हम 4 फास्ट बॉलर खिलाएं और हमारे फास्ट बॉलर 140 प्लस है और बैकफुट पे रखें जैसे साउथ अफ्रीका ने रखा है, तो जिम्बाब्वे को बहुत मुश्किल होगी। तो अब इसका सीधा मतलब यह है कि 3 नवंबर को जब हम सिडनी में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैदान में उतरेंगे तो वही हमारे लिए मेक और ब्रेक और आखिरी 4 टीमों में जाने वाला मैच है। फॉर मी दैट्स द गेम। वो क्वार्टर फाइनल की हैसियत रखता होगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका की बहुत ज़बरदस्त टीम है, पाकिस्तान की भी बहुत अच्छी टीम है। वो जो मैच है वो क्वार्टर फाइनल की हैसियत रखता है मेरी नज़र में। यू नेवर नो कि क्या हो जाए, बारिश हो जाए, पॉइंट्स सिस्टम चेंज हो जाए तो, लेकिन फ़िलहाल जो लग रहा है पाकिस्तान साउथ अफ्रीका जो है ना मेन मैच है। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका मेन मैच है और जो जनूबी अफ्रीका के साथ हो गया है, आपको लगता है कि उसका फ़ायदा हमें होगा जो जिम्बाब्वे के साथ उनका मैच हो नहीं पाया? लोग उसका फ़ायदा हमें इसलिए मुझे लगता है नहीं होगा, क्योंकि अगर साउथ अफ्रीका अपने सारे मैच खेलती है तो उसे पाकिस्तान से खेलना पड़ेगा। तो अगर पाकिस्तान से पूरा मैच हो गया और साउथ अफ्रीका जीत गया या पाकिस्तान जीत गया, वही क्वार्टर फाइनल है। आई थिंक एक और मैच वॉश आउट हो तब हमें थोड़ा फ़ायदा होगा, वरना अभी हमें कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, हम बात तो कर रहे हैं माधव, और आपने भी अपनी गुफ्तगू में खुलासा किया कि हमको 4 पेसर्स के साथ जाना चाहिए, और ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर आप 4 फास्ट बॉलर खिला रहे हैं तो 16 ओवर आपने फास्ट बॉलर से डलवा लेना, सिचुएशन के हिसाब से आपने खेलना है। बट उसके साथ अगर आप किसी फास्ट बॉलर को इंक्लूड कर रहे हैं, मतलब कि आप अपनी बैटिंग को सुकेड़ रहे हैं, तो फिर इसका सीधा मतलब ये है कि फिर आप नंबर 4 पर जो है वो परफॉर्म कर दिया इफ्तिखार ने, लेकिन नंबर 5 पर फिर आपको खिलाना पड़ेगा नवाज को। आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं ये बिलीव करता हूँ एज अ T20 प्लेयर और डिफरेंट फ्रेंचाइज पे खेलता हूँ। अगर आपके 5-6 टॉप के नहीं करेंगे ना, तो आप 7-8 से एक्सपेक्ट भी ना करें इस तरह के वो कर दें। आप कह रहे हैं 6 नहीं करेगा तो आकिब जावेद कहते हैं 7 पर क्या कर लेगा? एग्जैक्टली, आई थिंक आई फील द सेम एज वेल। टॉप 6 जो है दे हैज़ टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनको ही जिताना चाहिए मैच। 7-8 आपके 7 तक अगर बारी होती है या इवन 8 में वसीम जूनियर आ जाते हैं, अगर आ जाए तो वो भी काफ़ी अच्छी हिटिंग कर लेते हैं। तो टॉप 6 इज़ द गेम फॉर मी। उसके नीचे मैं नहीं देखता। फिर आपके पास बॉलिंग कुशन हो जाएगा, जहाँ स्पिन हो रहा हो 2 स्पिनर हैं और इफ्तिखार भी कर सकता है। जहाँ MCG वाली कंडीशन है वहाँ पे आप 4 फास्ट बॉलर से करा सकते हैं। सो यू हैव अ लॉट ऑफ कुशन। तो हम पिछले मैच में मार ये खाई, हमारे पास फास्ट बॉलर एक एक्स्ट्रा नहीं था। इफ्तिखार ने मैच के बाद कहा इंडिया के कि अगर अक्सर पटेल बैटिंग कर रहे होते तो मैंने ओवर डालना था। तो क्या अक्सर पटेल ही जो बाएं हाथ से बैटिंग कर रहे थे तो इफ्तिखार आते? आपको नहीं लगता कि बीच में भी इफ्तिखार से एक ओवर कराया जा सकता था ताकि ये ओवर रिकवर कर लिए जाते? देखिए, मैं तो मैचअप्स और स्टैट्स और ये वो मैं इनको इस तरह नहीं मानता। अगर ऑफ स्पिनर बॉलिंग कर सकता है, राइटी को तो कर सकता है। इफ्तिखार ने जय डिसिल्वा को आउट किया था एशिया कप के सेमीफाइनल या फाइनल में गालिबन, तो आप देखें उसने राइट हैंड को आउट किया था। आई थिंक ओवर करवा लेना चाहिए, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं। आई थिंक वो काफ़ी पिछले कोचेस की जो दिमाग में थी चीज़ें वही आगे मुझे लगता है कि इंडल्ज होगी। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। अभी हम दुनिया की हर जगह खेलते हैं, कैरिबियन खेलते हैं, वहाँ तो लेफ़्ट राइट नहीं होता, वहाँ तो लेफ़्ट लेफ़्ट नहीं होता। सो आई थिंक ये एक मेरी नज़र में एक स्टूपिड सा इन्होंने बनाया हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए। अच्छा, आपने कोच की बात की, मिक्की आर्थर पाकिस्तान टीम के फॉर्मर कोच रहे, 2017 चैंपियंस ट्रॉफी सरफराज की कप्तानी में पाकिस्तान जीता, तो मिक्की आर्थर उस टीम के कोच थे। और आपका और मिक्की आर्थर का जो एक तालमेल है, कहते हैं कि जी इमाद इसलिए खेले कि मिक्की आर्थर उनको बहुत पसंद करते थे और मिक्की आर्थर की प्लानिंग में इमाद फिट होते थे, वरना मिक्की आर्थर नहीं होते तो इमाद नहीं खेलते। देखिए, वो मिक्की आर्थर के जाने के बाद जिन लोगों ने किया, सुना आप बड़ा कन्विंस करते थे उनको, इंग्लिश आप अच्छी बोलते हैं, तो मिक्की के साथ आपकी बड़ी मिलती थी, घुटती थी। जी, मैं बैटिंग में वर्ल्ड नंबर 1 नहीं रहा, मैं 2 बार बॉलिंग में रहा हूँ। मिक्की आर्थर ऑलराउंडर है आप, ऑलराउंडर नंबर, लेकिन मैं बॉलिंग में भी नंबर 1 रहा हूँ। वो मिक्की आर्थर ने तो फहरिस्त नहीं बनाई थी। मैं आपको एक यकीन माने ऐसी चीज़ बताऊँ कि जिस तरह सरफराज ने मुझे यूज़ किया, जिस तरह मिकी ने मुझे बताया, क्लैरिटी ऑफ रोल दिया, मुझे 6-6 महीने पहले पता होता था कि मैं इस टूर्नामेंट में पहला ओवर कर रहा हूँ।
तो उसके लिए मैं प्रैक्टिस करता था, तैयारी करता था। लेकिन उसके बाद जब मिकी के जाने के बाद जो मसला हुआ वो क्लैरिटी है। अगर आप क्लैरिटी किसी प्लेयर को नहीं देंगे, आप देख लें पाकिस्तान टीम में 2-3 प्लेयर के अलावा क्यों नहीं कोई परफॉर्म करता, उनको क्लैरिटी नहीं है कि मैं जाऊँगा, मैं मारने जा रहा हूँ, रोकने जा रहा हूँ, मैं इनिंग्स बिल्ड करनी है, मैंने ख़त्म करना है, मैंने नया बॉल करना है, पुराना करना है। सो क्लैरिटी इज़ द मेन थिंग इन क्रिकेट। मैं आपको एक गारंटी देता हूँ, आप क्लैरिटी कट फॉर रोल करें, डिफाइन करें और आप देखें परफॉर्मेंस। तो ये कहाँ से होता है मार, ड्रेसिंग रूम से होता है या जो अंदर फील्ड में रोप के अंदर कप्तान होता है वो सारी चीज़ें लेकर चलता है? देखिए ड्रेसिंग रूम से होता है, ये मैनेजमेंट का काम है। सबसे पहले मैनेजमेंट का काम है कि हम आइडेंटिफाई करें ये हमारा नया बॉल है, ये पुराने बॉल का बॉलर है, ये इस सिचुएशन में करेगा, ये बैट्समैन है, ये सिचुएशन में जाएगा। सो आई थिंक ये नहीं होना चाहिए। मैं इस पर यकीन नहीं करता कि आप ऐसे बैठे हो तो आपको कहो जाओ जी पैड करके अंदर चले जाओ। आपको कट फॉर रोल होना चाहिए, आपसे बात करनी चाहिए, पूरी क्लैरिटी देनी चाहिए। कभी देखें नवाज़ आके ऊपर परफॉर्म करता है, नीचे कर देते हैं, कभी शादाब आता है, नीचे कर देते हैं, कभी हैदर 8 पे जा रहा है, कभी आसिफ 9 पे जा रहा है। सो क्लैरिटी तो है ही नहीं ना बैटिंग लाइनअप में, इसलिए तो स्ट्रगल करते हैं हम लोग। चले मैं अगर आपकी ये बात मान लूँ तो फिर हमारे सिकंदर बख्श साहब जो क्रिकेट के सिकंदर हैं, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, वो ये कहते हैं जब बाबर आजम अंदर 2 ओवर शादाब से करवाते हैं, 3 ओवर नवाज से करवाते हैं, दोनों को एक साथ बॉलिंग पे लगाते हैं, तो बोलते हैं भाई ये तो होटल से पर्चा लेकर आते हैं, जेब में रखा होता है, 3 इससे कराने, 2 से कराने। आप कह रहे हैं कि पहले से तय होनी चाहिए चीज़ें, पहले से तय हो तो बाबर आजम तय करके आते हैं। तो सिकंदर बख्श साहब कहते हैं नहीं जी ये घर से सोच कर आते हैं, होटल से सोच कर आते हैं। मैं बॉलिंग की बात नहीं कर रहा। बॉलिंग आप सिचुएशन के हिसाब से चेंज करते हैं, लेकिन आप अपने मेन आइडेंटिफाई कर लेते हैं बॉलर कि यार ये मेरे सर्कल के बॉलर्स हैं, ये उसके बाद के बॉलर्स हैं, ये उसके। देखें हमारे पास छठा ऑप्शन था इफ्तिखार का जब हम लास्ट टाइम बॉल कर रहे थे। यहाँ पे पाकिस्तान में और थोड़े लोगों में और ये है कि वो हो गया जी मैचअप हो गया, राइट आर्म को बॉल नहीं कर सकते, तो फिर आप इफ्तिखार को मत खिलाते। अगर आपने बॉलिंग नहीं देनी उसे तो आप मत खिलाते, आप छठा कोई फास्ट बॉलर ले आते। तो आपके पास 6 बॉलर का कुशन होना चाहिए। छठा बॉलर जो आपका होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब मैं खेलता था तो हफीज़ भाई हमारे छठे बॉलर थे और वो दुनिया के बेहतरीन बॉलरों में से एक है, और वो समटाइम्स 2 ओवर करते हैं, समटाइम्स 4 ओवर कर देते थे। तो कुशन होता है कि यार चलो आज अगर इमाद को रन्स हो गए तो हफीज़ भाई ने रोक लिए, तो अगर इमाद को रन नहीं हो तो हफीज़ भाई आप बैटिंग में फोकस करें। सो आई थिंक आपका छठा बॉलर वो होना चाहिए जो 4 ओवर करने की सलाहियत रखता हो, 1 ओवर करने की सलाहियत ना रखता हो। तो इमाद साहब ये बताएं कि माशाल्लाह एक खिलाड़ी के लिए मौके मिलना बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अपने मुल्क से हर कोई खेलना चाहता है, लेकिन क्या सिनेरियो है क्या नहीं है। आपको मैच किया जाता है नवाज़ के साथ कि जी नवाज़ टीम में तो इमाद की टीम में जगह नहीं बनती। पाकिस्तान सुपर लीग में नवाज़ से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, इमाद का अपना रोल है, मेरा अपना रोल है, मैं तो अपने आप को देखता हूँ। फिर यही सवाल मैंने कुछ दिन पहले आपसे किया था तो आपने यही कहा था कि नहीं मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया में जो है वो एक टीम में 2-2 कीपर खेलते हैं, 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर खेलते हैं, 2 लेग स्पिनर खेलते हैं, तो ये तो सिर्फ घड़ने वाली बातें हैं। देखिए मैं आप इस प्लेटफॉर्म में भी ये बता दूं, मैं तो खेलूंगा पाकिस्तान से। अल्लाह अगर मुझे फिट रखे, मैं तो 5-6 साल कहीं नहीं जा रहा, मैं तो खेलूंगा, आज नहीं तो कल मैंने तो खेलनी है। तो इसमें मुझे कोई टेंशन नहीं होती कि यार ये नहीं है। हाँ ये फील होता है कि वर्ल्ड कप में अगर मैं होता मैं पाकिस्तान को ज़्यादा सर्व कर सकता था अपने पोटेंशियल पे, क्योंकि मैं परफॉर्म करता आ रहा था और काफ़ी कुछ था, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज नहीं तो कल मैंने तो खेलनी है पाकिस्तान टीम से। मैं ऐसे गिव अप करने वाला नहीं। मैं हर जगह दुनिया में जहाँ मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी मैं अपना लोहा मनवा के, इवेंचुअली गोल ये होता है कि आप पाकिस्तान टीम में खेलें और अपनी कंट्री को सर्व करें, विच इज़ द बिगेस्ट थिंग कि आप कंट्री से खेलते हैं, उससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। सो आई थिंक सारी ज़िंदगी नेक नियति से और डिग्निटी से खेली है, और इंशाल्लाह जब तक खेल रहा हूँ नेक नियति और डिग्निटी से खेल रहा हूँ। मुझे सेलेक्ट करें ना करें, इट्स अप टू देम, मैं अपनी परफॉर्मेंस दे। इमाद वसीम साहब कहते हैं कि परफॉर्मेंस जो है वो टेम्प्रेरी होती है बट क्लास परमानेंट होती है। तो हम जब शो करते हैं या क्रिकेट एक्सपर्ट बात करते हैं या क्रिकेट मुबस्सिरीन बात करते हैं, वो कहते हैं ये तो ख़त्म हो गया भाई, फिनिश। लेकिन फिर हमने देखा पाकिस्तान में कोई चीज़ हतमी नहीं होती। जो कप्तान होता है वो टीम में नहीं होता, जो टीम में नहीं होता वो कप्तान हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन मैं अगर आपसे ये पूछूं कि जब टीम से बाहर हो जाते हैं तो अपने आप को उठाना कितना मुश्किल होता है, प्रैक्टिस पर जाना कितना मुश्किल होता है, घर वालों को देखना कितना मुश्किल होता है। कहीं बाहर जाते हैं तो लोग आपसे पूछते हैं सर आप टीम में नहीं हैं, कितनी चुभती हैं ये बातें? सच कहूँ तो थोड़ा काफ़ी मुश्किल होता है ये चीज़, हर क्रिकेटर के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। हैविंग सेड दैट, देखें लीग क्रिकेट है दुनिया में, देखें जो आपको इज़्ज़त देता है ना, इज़्ज़त से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि हम कंट्री से इसलिए खेलना चाहते हैं कि हमें मीडिया इज़्ज़त देता है, हमें लोग फैंस इज़्ज़त देते हैं, हम इसलिए खेलना चाहते हैं। सो आई थिंक जहाँ पे भी इज़्ज़त मिलेगी हम वहाँ जाके खेलेंगे। अगर लीग्स में इज़्ज़त मिल रही है हम खेल रहे हैं, हमारी क्रिकेट ख़त्म नहीं हुई। येस थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप प्रोफेशनल हैं, आपको नेक्स्ट चीज़ है लीग्स में पैसे भी होते हैं, आपकी घर का ख़र्चा भी चलता है। सो आई थिंक क्रिकेट किसी के लिए ख़त्म नहीं होती, रोज़ी रोटी अल्लाह
लगाए रखता है, लेकिन पाकिस्तान से खेलने का जो जज्बा है ना, वो मैं समझता हूँ दुनिया में कहीं खेलने का नहीं है। बाकी सेलेक्ट होना ना होना वो तो चलता रहता है। 2016 में सरफराज कप्तान बने। 7 सितंबर 2016 को मैनचेस्टर में इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने एज ए कैप्टन पहला T20 मैच खेला। 2019 तक वो पाकिस्तान टीम के कप्तान रहे और इस अरसे में आप पाकिस्तान टीम से वाइट बॉल क्रिकेट में परमानेंट प्लेयर होते थे। लेकिन आपके बारे में जनरल परसेप्शन ये है कि आप बहुत एरोगेंट हैं। आप कंधे पर किसी को हाथ नहीं रखने देते, आप जो है वो किसी को खातिर में नहीं लाते। ये भी आपके ऊपर एक सवाल है। अच्छा, मुझे बता दें कोई ऐसा बंदा पूरे पाकिस्तान में मीडिया से भी रिलेट हो जिससे मैंने कोई बदतमीज़ी आज तक की हो। कोई क्रिकेट बोर्ड ये कहते हैं कि मैंने किसी बदतमीज़ी की। देखें, गलत को गलत कहना एरोगेंट नहीं है। हफीज़ भी गलत को गलत कहते हैं तो अब वो भी एरोगेंट हो गए, या शुएब भाई गलत को गलत कहते हैं एरोगेंट। आई थिंक गलत को गलत कहना चाहिए, और प्लेयर होता है ना, वो गलत को गलत कहता है, सही को सही कहता है। इसमें एरोगेंसी की कोई बात। तो किसने बनाई ये कहानी? मुझे क्या पता चाहिए किसने बनाई है। जिसने भी बनाई है उसको ज़रा मेरे सामने बिठा दें। अच्छा, एक और आपके ऊपर जो सवाल है वो कहते हैं कि जी अमाद का घुटना ठीक नहीं है, अमाद फील्डिंग अच्छी नहीं करता, इसको फील्डिंग में छुपाना पड़ता है, और अमाद जो है वो फिटनेस के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करता। ट्रू, दैट्स ट्रू, एब्सोल्यूट ट्रू। जब मेरा घुटना ख़राब था तो मुझे छुपाया भी गया और मुझे फेवर भी दी गई। वो इसलिए फेवर दी गई कि उन्हें पता है कि ये प्लेयर है। मैंने पाकिस्तान से ख़राब घुटने में भी ऐसी परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं जो और प्लेयर उस सिचुएशन में नहीं दे सकते। सो ये प्लेयर्स और मैनेजमेंट और उसके दरमियान एक वो होता है। आई थिंक मुझे फेवर मिली है, काफ़ी ज़्यादा फेवर मिली है इस चीज़ में, लेकिन उन्होंने प्लेयर भी देखा है। कोई ऐसे घर से उठा के ला के नहीं उन्होंने कर दिया। सो अगर मेरे से कोई बेहतर होता तो वो उसको रख लेते। अनफॉर्चुनेटली उस टाइम मेरे से कोई बेहतर नहीं था। सो अभी तो घुटना अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, और अगर फील्डिंग में छुप रहा हूँ तो बॉलिंग में बचा के दे रहा हूँ, बैटिंग में जिता के दे रहा हूँ। तो इससे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? आपने मैं ये समझता हूँ कि कुछ लोग, कुछ एक्सपर्ट्स आपके बैठे हुए कह रहे होते हैं जी फील्डिंग ही सब कुछ है, और ये है तो वो है तो फलाना है। मैं एग्री नहीं करता उससे। आई एम सॉरी, आई डिसएग्री। स्किल लेवल नंबर 1 है। अगर आप बैट्समैन हैं, येस ऑन टू सर्टेन एक्सटेंट आपकी फिटनेस होनी चाहिए। आप बैट्समैन हैं, आप 20 बॉल पे 50 कर देते हैं, 60 कर देते हैं, आपने तो वो दिन जिता दिया। तो इसमें फील्डिंग, अभी सपोज पॉल स्टर्लिंग खेल रहा है आयरलैंड से, तो आपके वही एक्सपर्ट बैठ के कह रहे हैं कि पॉल स्टर्लिंग को करना चाहिए रन जी, पॉल स्टर्लिंग बहुत बड़ा प्लेयर है। तो हमारे यहाँ कोई होता है ओहो ये फिटनेस ठीक नहीं। ये क्राइटेरिया जो है ना, या तो आप रख लें कि यार इतना आपने करना है तो आप टीम में होंगे, वरना नहीं होंगे, खत्म होगी बात। अच्छा, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं सवाल कुछ और करना चाह रहा था, लेकिन ये जो आपने फिटनेस की बात की, हमारे क्रिटिक की बात की, 6 पैक होने चाहिए, ग्राउंड में एथलेटिक एनर्जी होनी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल यह है कि भाई आप क्रिकेट खिलाने जा रहे हैं, 6 गेंदें डलवानी है आपने, बैटिंग कराने जा रहे हैं आपने कोई रेसलिंग रिंग में थोड़ी डलवाना है, आपने कोई उसको ट्रैक पे थोड़ी 100 मीटर की भगवाना है। अगर बहुत ज़्यादा फिट है प्लेयर और उसकी स्किल नहीं है तो क्या फ़ायदा? मैं आपको जनरली इससे, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम इस तरह है, तो मैं लोगों को बताता चलूँ और जो एक्सपर्ट्स भी बैठे हैं उनको भी बताता चलूँ। 6 पैक आपको दिमाग नहीं देते। गेम अवेयरनेस हमें गेम अवेयरनेस जिस बंदे को होनी चाहिए, उसका ज़्यादा तजुर्बा होना चाहिए, उसको टीम में होना चाहिए। गेम अवेयरनेस इज़ अ की टू सक्सेस इन T20s। 6 पैक इज़ नॉट अ की टू सक्सेस। ये मैं आपको, जो भी डिसएग्री करता है वो डिसएग्री के, मैं आपको करंट प्लेयर बता रहा हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी कंट्री में हमारे प्लेयर्स को ये नहीं कि नहीं है, लेकिन गेम अवेयरनेस चाहिए, लाइफ अवेयरनेस चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट है। तो ये 6 पैक इंपॉर्टेंट नहीं है मेरी नज़र में। तो क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि अब अगर हमारे जो प्लेयर्स हैं वो फिटनेस के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं तो खेल से ज़्यादा वो चाहते हैं कि लीग में इन रहें, वो चाहते हैं कि वो सुपर फिट नज़र आएँ? इज़ दैट ट्रू? आई डोंट नो। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फ़िटनेस क्या करती है। फ़िटनेस आपको कोई सुपरमैन नहीं बना दी थी। फ़िटनेस आपको प्रेशर सिचुएशन में जो आप डिसीजन लेते हैं, वो डिसीजन सोचने पे अच्छा आपको टाइम देती है कि यार आप अगर फिट है, आपने तिक्का लिया हुआ है, 4 रन लिए हुए, तो एकदम आप जाएंगे। अगर आप फिट नहीं होंगे तो आपको वो, आपकी सोच वो नहीं होगी क्योंकि आप थके हुए होंगे। लेकिन आप देखें जब शान है, अब वो जब 4 रन भी लेता है उसके बाद फिट रहता है कि यार सोचता है, क्लियर होता है। ये फिटनेस में फ़र्क है। हमारी फिटनेस को बना दिए 6 डब्बे होने चाहिए और उसको उड़ना चाहिए और ये करना चाहिए। येस, फील्डिंग थोड़ी बेहतर होनी चाहिए, लेकिन हर टीम में 2-3 फील्डर होते हैं जो छुपते हैं। तो ये ऐसी बातें हमारे एक्सपर्ट्स ने बनाई हुई हैं। खैर, अब उनकी अपनी राय, मेरी अपनी राय, लेकिन आई बिलीव कि फिटनेस इज़ नॉट द की टू सक्सेस, इट्स अ पार्ट ऑफ इट, बट इम्पॉर्टेंट है गेम अवेयरनेस। तो आपके फ़ैन भी हैं और वो चाहते हैं कि आप टीम में वापस आएँ, और आपने तो उनको हौसला दिला दिया कि जी कभी कोई चीज़ ख़त्म नहीं होती, और आपने कहा कि मैं 100% फ़िट हूँ और दरवाजे
खोलने के लिए आपको ताकत दिखानी पड़ती है, अपनी परफॉर्मेंस की ताकत दिखानी पड़ती है खिलाड़ी को। तो इस कैमरे की आंख पर अपने चाहने वालों को कोई पैगाम देना चाहेंगे जाते जाते? मैं ये कहना चाहूँगा कि जितना सपोर्ट आपने मुझे इस टाइम पे किया है, ऑब्वियसली बात है, हम लोग सोशल मीडिया देखते हैं, सारा कुछ करते हैं, मीडिया को भी देखते हैं, हर जगह देखते हैं, जितना सपोर्ट आपने इस टाइम में किया है, आई थिंक मेरे कैरियर में कभी इस तरह की वो नहीं है और आपने मुझे सपोर्ट किया है। मैं आपको कोई हौसला नहीं दे रहा, मैं वापस आऊँगा और मैं खेलूँगा, ये मेरा बिलीव है, ये मेरा ईमान है और अल्लाह की ज़ात के अलावा मुझे कोई इस तरह कर नहीं सकता। तो जो मेरा दिल कहता है वही मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं टीम में वापस आऊँगा और मैं अपने पाकिस्तान को सर्व करने की सलाहियत रखता हूँ और जब तक रखता हूँ तब तक कोशिश करूँगा। अगर नहीं रखता हूँ, फील करूँगा तो अभी छोड़ दूँगा क्रिकेट, लेकिन मैं वापस टीम में आऊँगा और पाकिस्तान को इससे अच्छा सर्व करने की कोशिश करूँगा। मेरे लिए सब कुछ पाकिस्तान है, पाकिस्तान से बढ़ के कुछ नहीं है। हैविंग सेड दैट, इज़्ज़त के साथ खेलना और इज़्ज़त के साथ जीने में ही मज़ा आता है। अगर जहाँ पे इज़्ज़त ना हो वहाँ पे खेलने और जीने का कोई मज़ा नहीं है। बहुत शुक्रिया। इमाद वसीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान के ऑलराउंडर, और उम्मीद दिला रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि कभी कोई चीज़ हाथ में नहीं होती और खिलाड़ी के करियर में इस तरह के वक्त आता है जब वो टीम से इन और आउट होता है और शायद ये वक्त भी जल्दी गुजर जाएगा। तो यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। और इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।